आज के वीडियो में हम एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जिसने अपने समय में सबको हराया था। मुगल, मैसूर, सिद्दी, अंग्रेज, पुर्तगाली सब उसके नाम से घबराते थे और वो महान योद्धा थे छत्रपति संभाजी महाराज। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और माता सईबाई था, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी। संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 120 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनकी सेना ने सारी लड़ाइयाँ जीती थी। संभाजी राजे का पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ था। जब वे सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी माता सईबाई का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई ने किया था, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी और संभाजी राजे की दादी थी। माता जीजाबाई ने संभाजी राजे की परवरिश भी उसी प्रकार की थी जैसे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। इसलिए संभाजी महाराज के अंदर भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह स्वराज और बहादुरी की भावना थी। जब संभाजी राजे सिर्फ 9 वर्ष के थे तब उन्हें पुरंदर की संधि के मुताबिक राजपूत राजा जयसिंह के साथ आगरा जाना पड़ा था। आगरा में संभाजी महाराज को तब तक रहना पड़ा जब तक वह अपने पिता के साथ औरंगजेब की कैद से बाहर नहीं निकल गए। आगरा से निकलने के बाद संभाजी राजे ने युद्ध कला, धार्मिक ग्रंथ और अनेक भाषाएं आदि सब कुछ सीखा। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में 13 भाषाएं सीख ली थी, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाएं शामिल हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई हिंदू धार्मिक ग्रंथ लिखे, जिनमें बुद्धाचरित्र, श्रृंगारिका आदि शामिल हैं। ये दोनों ग्रंथ उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे थे। मराठाओं में एकता को बढ़ाने और हिंदवी स्वराज को मजबूत करने के लिए संभाजी राजे का विवाह जीवुबाई से किया गया। बाद में मराठा परंपराओं के मुताबिक जीवुबाई का नाम बदलकर यशुबाई रख दिया गया। यशुबाई पिलाजीराव की पुत्री थी और पिलाजीराव एक बहुत ही शक्तिशाली देशमुख थे। संभाजी राजे का बचपन बहुत ही कष्टों और दुखों में बीता, जिसका सबसे बड़ा कारण था उनकी सौतेली माँ सोयराबाई। सोयराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी और वह नहीं चाहती थी कि संभाजी राजे को राजा बनाया जाए। वह अपने पुत्र राजाराम को छत्रपति बनाना चाहती थी, इसलिए वह हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज को संभाजी राजे के खिलाफ भड़काया करती थी। बात 1680 की है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। तब औरंगजेब ने सोचा कि अब हम मराठों को हरा सकते हैं और वह एक बड़े युद्ध की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ सोयराबाई ने संभाजी राजे को राजा बनने से रोकने के लिए कुछ दरबारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी षड्यंत्र संभाजी महाराज को राजा बनने से रोक नहीं पाया। उन्होंने रायगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति संभाजी महाराज बन गए। छत्रपति संभाजी महाराज के राज्याभिषेक में लगभग 50,000 लोग आए थे और सभी लोग संभाजी राजे को छत्रपति के रूप में पाकर बहुत खुश थे। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने मुगलों पर हमले करने का फैसला किया। उन्होंने 31 जनवरी 1681 को मुगलों के एक बड़े और सबसे अमीर शहर बुरहानपुर, जो कि आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हमला कर दिया। उस समय बुरहानपुर का कमांडर कक्कड़ खान था। मराठों ने संभाजी महाराज और हम्बीराव मोहिते के नेतृत्व में बुरहानपुर पर इतना भयानक हमला किया कि मुगलों को बहुत ही आसानी से हरा दिया गया। लड़ाई जीतने के बाद मराठों ने बुरहानपुर को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा और इन 3 दिनों में मुगल अधिकारियों को लूट लिया गया। इस लूट में लगभग मराठों को 2 करोड़ रुपए मिले। बाद में इन रुपयों का प्रयोग सेना को मजबूत बनाने और लोगों की मदद के लिए किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य लगातार मजबूत होता जा रहा था और मराठे बहुत ही तेजी से विस्तार कर रहे थे। औरंगजेब जानता था कि मराठों को युद्ध में अकेले हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने मराठों के दुश्मनों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, जिसमें पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी और मैसूर के राजा औरंगजेब के साथ मिल गए। बात 1682 की है, जब जंजीरा के सिद्दियों ने मराठों के इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए और ये हमले लगातार होते जा रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने अब सिद्दियों को जवाब देने के लिए अपनी 20,000 की सेना और 300 जहाज़ों की नौसेना को युद्ध के लिए तैयार किया और जंजीरा दुर्ग पर हमला कर दिया। मराठों की मजबूत नौसेना ने इतने भयानक हमले किए कि किले के दीवारें टूटने लगी। मराठों ने 30 दिनों तक जंजीरा दुर्ग को घेर कर रखा और सिद्दी दुर्ग के अंदर छुपकर बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन जब औरंगजेब को इस घटना का पता चला तब उसने सिद्धियों की मदद के लिए 35,000 की सेना को रायगढ़ पर हमला करने के लिए कहा, जो कि मराठों की राजधानी थी। जब मराठों को इस घटना की खबर लगी तब वह पूरी सेना के साथ मुगलों का सामना करने के लिए आ गए और इस तरह से उस दिन सिद्धियों की जान बच गई। इसी तरह मैसूर का राजा चिक्का देवराज भी मुगलों से मिल चुका था और उसने मराठों के इलाकों में घुसपैठ शुरू कर दी थी। उसको जवाब देने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने मैसूर पर हमला कर दिया, लेकिन चिक्का देवराज मराठों के इस हमले को रोकने में कामयाब रहा और मैसूर बच गया। लेकिन जब दूसरी बार मराठों ने हमला किया तब छत्रपति संभाजी महाराज ने चिक्का देवराज को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया और मुगल भी चिक्का देवराज की मदद के लिए नहीं आए। इस लड़ाई के बाद चिक्का देवराज को 1 करोड़ रुपए मराठों को देने पड़े। इसके बाद मैसूर ने भी मुगलों का साथ छोड़ दिया और मराठों के इलाकों से हमेशा के लिए दूर ही रहा। अब बारी पुर्तगालियों की थी। वह अपनी मजबूत नौसेना और मुगलों की विशाल सेना के दम पर बहुत फुदकते थे और लगातार मराठों से लड़ाई लड़ने का बहाना ढूंढा करते थे। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुर्तगाली वाइसरॉय ने 1683 को मराठों के कोंडा दुर्ग पर हमला कर दिया। उनके हमले से किले की दीवारें टूटने लगीं। जब संभाजी महाराज को इस घटना का पता चला तब उन्होंने पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ सेना को पुर्तगालियों का सामना करने के लिए भेजा और बाकी की सेना के साथ गोवा पर हमला कर दिया। मराठा बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पुर्तगालियों को तो हरा ही दिया था, साथ ही गोवा के कई किले भी जीत लिए थे। उनके इस हमले से पुर्तगाली बेबस हो चुके थे और पूरी तरह से मजबूर थे। वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच मुगलों ने अपनी सेना को रायगढ़ पर हमला करने का आदेश दिया। जब संभाजी महाराज को इस बात का पता चला तब वह वापस आ गए और इस तरह गोवा वापस पुर्तगालियों के हाथ में आ गया। लेकिन इसके बाद पुर्तगाली मराठों से कभी नहीं उलझे और पुर्तगालियों के अंदर हमेशा मराठों का डर बना रहा। इसके अलावा मराठों ने मुगलों को भी कई बार अपनी छापामार युद्ध कला से हराया था। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का बहुत ही तेज़ी से विस्तार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। छत्रपति संभाजी महाराज का कोई खास आदमी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मुगलों से मिल गया और उसने छत्रपति संभाजी महाराज के गुप्त ठिकानों का पता मुगलों को बता दिया। इसलिए फरवरी 1689 को मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज को जंगल में पकड़ लिया। उस समय उनके पास बहुत ही कम सैनिक थे और मुगलों की सेना हजारों में थी। संभाजी महाराज को कैद करके औरंगजेब के सामने लाया गया और औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहला, औरंगजेब को राजा मान लो और उसके लिए काम करो। दूसरा, इस्लाम स्वीकार कर लो और तीसरा, मराठों का सारा खजाना औरंगजेब को दे दो। इन शर्तों को मानने का मतलब था कि देश को गुलामी में ढकेलना। इसलिए संभाजी महाराज ने एक शेर की तरह औरंगजेब के मुंह पर इन शर्तों को मानने से मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ संभाजी महाराज पर अत्याचार का सिलसिला। औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी, उनके नाखून उखड़वा दिए गए, उनके पहले पैर फिर उनके दोनों हाथ काट दिए गए और यह सारी क्रूरताएं अलग अलग दिन की गईं। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज ने मुगलों की शर्तों को नहीं मानना और स्वराज की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज को स्वराज रक्षक भी कहते हैं। उनकी शहादत कामयाब रही और मराठों ने 1757 को दिल्ली जीतकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को पूरा किया।